तो गाइस यार आज की इस वीडियो में जो हम लोग ये क्वेश्चन पेपर देखने जा रही है क्लास 6 के ऊपर होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो हम लोग ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे ये क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहला बात, एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलो या फिर एडमिशन टेस्ट बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे ये क्लास 6 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसका मतलब है जो बच्चे क्लास 5 से क्लास 6 में गए उसके लिए क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये। ठीक है, जो कि हम लोग का 2025-26 है। ठीक है, अभी जो आपका फिलहाल सेशन चलेगा वो 2025-26 होगा। ठीक है, 2024-25 खत्म हो गया, आपका न्यू सिलेबस जो होगा वो जो न्यू सेशन होगा वो 2025-26 होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है एडीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, मतलब जो बिहार जोन के आसपास जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसी के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। आज की वीडियो में ना केवल हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे बल्कि इसका सोल्यूशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। ठीक है, एंड चैनल पे नहीं तो ये जो से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस जो हम लोग हमेशा लाते हैं और आगे लाएंगे भी। ठीक है, तो इसके लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस वीडियो का जो गाइस लाइक एम टारगेट है हो सके तो यार उसको भी पूरा कर देना, जो कि सिर्फ 300 लाइक एम का टारगेट है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो का भी हम लोग इंट्रो लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आगे हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए गाइस यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपना सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि हम लोग का इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश जो है टोटल 15 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो टोटल 15 मार्क्स का इंग्लिश है। एंड इसके नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो साइंस का देखेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग सोशल साइंस का देखेंगे, नेक्स्ट जो उसके हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का देखने वाले। तो सब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, इतना समझ लो। ठीक है, सो आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जो है हम लोग का टोटल 15 मार्क्स में आप लोग जैसा कि देख ही सकते हो। ठीक है, एक एक कर हम लोग फटाक से सब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोल रखा है वो क्या है, यहाँ पे देखो हम लोग को कुछ लाइन्स दे रखे हैं। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड कुछ दो क्वेश्चंस पूछे गए, काफी ज्यादा आसान है। आइए हम लोग सबसे पहले लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, आफ्टर वेंडरिंग अ लॉट इन द पार्क, मतलब काफी ज्यादा घूमने के बाद वी वेंट टू द फूड कोर्ट, हम लोग जो है फूड कोर्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, माय डैड ब्राउट आवर बेवरेज फर्स्ट। ठीक है, मतलब मेरे जो पापा है वो सबसे पहले जो है कुछ खाने के लिए लाते हैं। एंड ही देन ब्राउट आवर पिज्जास। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ खाने के लिए पिज्जास लाते हैं, मतलब पहले पीने के लिए जो है बेवरेजेस लाते हैं। ठीक है, मतलब चाय हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब। एंड उसके बाद जो है खाने के लिए पिज्जास लाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का सेंटेंस, इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो बोला है कि वेयर डिड वी गो टू इट, मतलब हम लोग कहाँ गए खाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं वी वेंट टू द फूड कोर्ट, मतलब यहाँ पे लिखेंगे पूरा सेंटेंस में लिखना वी वेंट टू द फूड कोर्ट टू ईट। ठीक है, ये पहला का आंसर हो गया, वी वेंट टू द फूड कोर्ट टू ईट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पूछा है व्हाट डिड वी ईट, मतलब हम लोग क्या खाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो वी, यहाँ पे एट लिखेंगे। ठीक है, ईट नहीं, पास्ट टेंस में आंसर देना है, वी एट पिज्जास। ठीक है, क्योंकि एक पिज़्ज़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा ऑर्डर किए होंगे, इसलिए यहाँ पे पिज़्ज़ास है। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का सबसे पहला आंसर। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आइए फटाक से दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक एक करके आराम से सब क्वेश्चन को ईजिली तरीके से समझ के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो आइए यहाँ पे जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोला है, यहाँ पे बोला कंप्लीट द टेबल विद द रिक्वायर्ड अपोजिट जेंडर। ठीक है, ऑफ द नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अपोजिट जेंडर का यूज करना है। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जो है मस्कुलिन दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे फेमिलिन दे रखा है। मस्कुलिन मतलब मेल जेंडर हुआ, फेमिलिन यानी फीमेल जेंडर हुआ। ठीक है, इतना पता होगा। आइए हम लोग फटाक से फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का हीरोइन है। ठीक है, जो कि हम लोग का फेमिलिन जेंडर है। इसका मस्कुलिन क्या होता है, हीरो होता है, तो हीरो भर देना है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे नेफ्यू है, नेफ्यू का यहाँ पे नीस होता है। ठीक है, नेफ्यू यानी भतीजा होता है। ठीक है, नीस यानी भतीजी हुआ। ठीक है, हस्बैंड का यहाँ पे वाइफ होगा। एंड लास्ट जो है यहाँ पे हम लोग का पी है। ठीक है, ये हम लोग का फेमिनिन है, तो इसका हम लोग का मस्कुलिन क्या होगा, पीकॉक हो जाएगा। ठीक है, पीकॉक हो जाएगा। पीकॉक यानी हो गया हम लोग का मेल। ठीक है, पी हैन हो गया हम लोग का फीमेल, मोर जिसको हम लोग बोलते हैं वही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग को बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में जो है ना हम लोग को कुछ यहाँ पे वर्ब दे रखे हैं। ठीक है, इन वर्ब का जो हम लोग को करेक्ट फॉर्म यूज करना, मतलब V1 V2 V3 इस टाइप से यूज करके हम लोग को जो सेंटेंसेस है उसको फिलअप करना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला है रजत ऑलवेज डैश द ट्रूथ। सो तो यहाँ पे हम लोग सबसे आसान है, सबसे यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं स्पीक्स। ठीक है, एक ही इसलिए यहाँ पे स्पीक्स का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे बोला है वी डैश डिनर एट 10 लास्ट नाइट। ठीक है, वी डैश, सो यहाँ पे लिखेंगे वी 8 लिखेंगे। पुराना जमाना का यहाँ पे बात किया जा रहा है, मतलब बीता हुआ कल का, इसलिए वी 8 लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे साहिद डैश मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, यहाँ पे ड्रिंक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ड्रिंक। ठीक है, एक सेकेंड, यस। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग का डी नंबर वो बोला है बिफोर ईटिंग। ठीक है, बिफोर ईटिंग वी ऑलवेज डैश आवर हैंड, तो क्या करते हैं, वॉश करते हैं।
यहाँ वास का वासी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का हैबिचुअल है। हैबिचुअल हैबिट में जो है मतलब जो हम लोग रेगुलरली करते हैं हैबिट जो होता है उसमें वर्ब नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे लास्ट है वो क्या बोला है, सुप्रिया डैश इन द प्ले, ठीक है, एक्टेड इन द प्ले होगा, एक्टेड इन द प्ले, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो हम लोग को बोला है रीअरेंजिंग द वर्ड्स एंड मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे हमको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाना है, ठीक है, जिसको कि हम लोग जंबल वर्ड्स भी बोलते हैं, तो वो यहाँ पे दे रखा है। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला है वो क्या है, फेस्टिवल है, ठीक है, होली है, द है, कलर है, इज है, ऑफ है, ये तो सब तो काफी ज़्यादा आसान होता है। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, लिख देना ऐसे, ठीक है, होली, ठीक है, होली इज द, क्या हो सकता है, होली इज द फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, हो गया, ठीक है, यही हो सकता है ना, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ठीक है, ये हो गया सबसे पहला आंसर। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, पिकॉक नेशनल आवर इज बर्ड, तो यहाँ पे होगा पिकॉक, पिकॉक इज आवर, ठीक है, नेशनल बर्ड, ठीक है, ये दूसरा का हो गया। तीसरा यहाँ पे बोला इंपॉर्टेंट इज इट टू ईट ब्रेकफास्ट, इसका हो सकता है इट इज इम्पॉर्टेंट टू ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये हो गया। लास्ट यहाँ पे है रोड द महाभारत हु, तो यहाँ पे होगा सबसे पहले हु, उसके बाद होगा रोड, उसके बाद द, ठीक है, एंड देन यहाँ पे लास्ट में आएगा महाभारत, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आप लोग इसको क्या करना, अच्छी तरीके से सबसे पहले 1 2 3 करके नंबरिंग कर लेना है एंड उसके बाद जो मीनिंगफुल सेंटेंस लगे उसी को लिखना है, ठीक है, नहीं तो इस टाइप से जो है बार बार मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। वेल सो यहाँ पे जो हम लोग का जितना भी ओवरऑल क्वेश्चन था, टोटल 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन था हम लोग का इंग्लिश का, वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का यहाँ पे वो साइंस है, ठीक है, सो साइंस से जो है टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। लिटरेचर से जनरली जो है ज़्यादा मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस यहाँ पे लिटरेचर और ग्रामर दोनों था, इसलिए वहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम लोग का साइंस है, साइंस जो है टोटल 10 मार्क्स का, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हम लोग का आएगा वो हम लोग का सोशल साइंस आएगा, ठीक है, वो भी 10 मार्क्स का होगा। एंड उसके बाद हम लोग का 15 मार्क्स का जो है मैथमेटिक्स है, ठीक है। सो ये हो गया। आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे साइंस का सबसे पहले सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट ना हम लोग वहाँ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरा हम लोग का साइंस आइए हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक का आंसर देते हैं, ठीक है। जनरली जितने भी क्वेश्चन है सब जो है टिक दी करेक्ट ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उस वाल का एक और न्यू एडिशन, एक और न्यू बुक के बारे में, जो कि क्लास 5 से क्लास 6 में जो बच्चे आए हैं उसके लिए है, ठीक है। अभी देखो आप लोग क्लास 5 से क्लास 6 में आ चुके हैं, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपका एनसीईआरटी इनफ नहीं है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे उस वाल आपको अलग अलग बुक देने वाला है, जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे ही, ठीक है। देखो यार यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी का सीबीएसई का बुक होता है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होते हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको वहां से बाहर निकल के और भी ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो उस बाल का ये सभी जो बुक है आपके लिए काफी ज्यादा मदद करने वाला है। कैसे, तो देख लो यहाँ पे। सबसे पहली बात, ये सभी जो बुक है वो सीबीएसई का जो लेटेस्ट एडिशन है, सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है, सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है, ठीक है। पुराना एडिशन नहीं है, न्यू एडिशन है और ये पहला एडिशन है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे जो आपको सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सोल्यूशन का, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का जितना भी सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज जो होते हैं, उनके सोल्यूशन आपको यहाँ पे एक बुक प्रोवाइड कर देगा, जो कि एनसीईआरटी सोल्यूशन नाम से आता है, क्लास 6 सोशल साइंस का, ठीक है। साइंस का ही आता है, उसके साथ साथ मैथ्स का भी आता है, ठीक है, दोनों का आ जाता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक भी देखने को मिलने वाला है, जो कि स्पेशली मैथ के ऊपर होने वाला है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है आपका एनसीईआरटी इनफ नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग ये क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हाई लेवल थिंकिंग ऑर्डर पे बेस्ड होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। देखो यार यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्लास 6 का क्वेश्चन बैंक का, ये जो मैथ का बुक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये जो सिलेबस है ये सीबीएसई एनसीईआरटी का है, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस बुक में जो है रिवाइज नोट्स देखने को मिलने वाले, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट का आपको रिवाइज नोट्स मिलने वाला है, क्यूआर कोड्स मिलने वाला है, साथ ही साथ माइंड मैप्स भी मिलने वाला है, जो कि गाइस आपको क्विक रिवीजन में काफी ज्यादा मदद करेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे लास्ट में जो होगा आपको प्रैक्टिस पेपर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि टोटल 2 होने वाला है। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है, चाहे तो आप लोग इसको खरीद ही लेना, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। देखो कोई बुक खरीदो या ना खरीदो, बट ये जो क्वेश्चन पेपर का बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ में आपका मदद करने वाला है, ठीक है। तो हो सके तो इसको जरूर से प्रैक्टिस करने के लिए खरीद लेना, ठीक है। और तो और गाइस यहाँ पे आपको 1 फॉर ऑल ओलंपियाड बुक्स भी देखने को मिलने वाले, जहाँ पे आपको चाहे वो कैसा भी ओलंपियाड हो, ठीक है, चाहे वो हिंदुस्तान ओलंपियाड हो, नेशनल ओलंपियाड हो, ठीक है, चाहे वो डीएवी का कंडक्ट किया हुआ ही क्यों ना ओलंपियाड हो, सभी का जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला ओलंपियाड का एक पूरा कंप्लीट बुक, जो कि आपका मैथ और साइंस दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। जो चाहो तो आप लोग उसको भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बुक होगा यहाँ पे आपको सिर्फ ओलंपियाड क्वेश्चन से देखने को मिलने वाले, ठीक है, मतलब ओलंपियाड में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वही बस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक और क्लास 6 का मैथ का जो वर्कबुक है वो भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है आपको, ठीक है। वर्कबुक कहने का मतलब है
है अगर आपने कोई भी चीज़ मैथ में नया सीखा, ठीक है, जिसका कोई नया कॉन्सेप्ट को ग्रैब किया, ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे अगर उसका आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, नया नया क्वेश्चंस बनाना चाहते हो, तो ये जो बुक है आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में हर एक कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन दिया आएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको अलग से एक वर्कबुक मिलेगा जहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट पे अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो चाहो तो आप लोग इसको भी खरीद सकते हो, ठीक है। हालांकि आपका एनसीईआरटी ही इनफ रहता है प्रैक्टिस करने के लिए, बट अगर आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सभी बुक आप लोग जरूर से खरीदना। तो टोटल ये था हम लोग के पास क्लास 6 का ओसवाल का 6 नया बुक जो कि मार्केट में आ चुका है, एंड अगर आप लोग इसको खरीदना चाहो तो आप लोग उसको इजीली परचेस कर सकते हो। हर एक बुक का गाइस आपको यहाँ पे प्राइस शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को इसमें से कोई भी बुक खरीदना है तो उसका जो परचेस लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर आप लोग इसको इजीली परचेस कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आप लोग को समझदार हो ही, आपको क्या खरीदना है क्या नहीं तो आपको पता ही है, ठीक है। फिलहाल आइए गाइस यहाँ पे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। वो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी मेक थिंग्स विजिबल टू अस, ठीक है। कौन सा एक ऐसा एनर्जी होता है जो कि हम लोग को आसपास का जो थिंग्स होते हैं, सामान होते हैं, वो विजिबल कराते हैं, ठीक है, देखने में मदद कराते हैं। सो वो होता है लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी जब हम लोग का आंख पे इंसिडेंट करता है तभी तो हम लोग का जो इमेज होता है वो रेटिना पे बनता है, वही रेटिना से डायरेक्ट वो सिग्नल जाते हैं ब्रेन्स को, और ब्रेन जो होता है हम लोग का इमेज को दिखाता है, ठीक है। इमेज जो होता है वो हम लोग का इन्वर्टेड होता है, बट उसको जाके हम लोग सीधा देखते हैं, ठीक है। खैर वो आप लोग सीनियर क्लास में पढ़ोगे, बट यहाँ इतना समझ लो लाइट एनर्जी हम लोग को देखने में मदद करता है। अगर लाइट नहीं होगा, आप ही जान लो, अगर अंधेरा होता है तो अंधेरा में आपको कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटॉन्स जो होता है आपको लाइट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और फोटॉन्स वहाँ पे है ही नहीं तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज़ को देखने के लिए लाइट जो होता है काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ये हम लोग का सबसे पहला आंसर हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर का कौन एग्जांपल है, वो वाला लीवर नहीं, ठीक है, ये अलग लीवर। इसका आंसर जो वो सीजर होगा, ठीक है। लीवर एक टाइप का वो कहने का होता है जिससे आपका कार्डियक देखे होंगे, मतलब एक जगह आप लोग को प्रेशर अप्लाई करने पे दूसरा जो है फोर्स डबल मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग देखे होंगे हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर में जो है कार को लिफ्ट करने में यूज किया जाता है, ठीक है, वो भी एक टाइप ऑफ लीवर का एग्जांपल हुआ। तो इसका आंसर सीजर हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वो बोला है द टाइड्स ऑन द अर्थ, ठीक है। जो आपने देखा होगा टाइड्स मतलब लहर जो बनता है अर्थ का समुद्र पे, ठीक है, ऑन द अर्थ आर काउज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, ठीक है, टाइड्स पे, वही तो उसको ऊपर खींचता है। तो वो कौन लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सन दे रखा है, मार्स दे रखा है, मून दे रखा है, वेनस दे रखा है, ठीक है। तो देखो प्लैनेट्स तो हम लोग का उतना नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो मून होगा, क्योंकि यही हम लोग का सबसे नजदीक है। अब देखो सन भी लगाते होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे एक्चुअल जो रीजन है ना, अभी जो फिलहाल आपका साइंस बताता है वो सन ही लगाता है, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग ओल्ड साइंस के हिसाब से चलते हैं तो इस हिसाब से जिसका आंसर होगा वो द मून होगा, ठीक है। मून ही लगाता है, जितना अभी आप लोग किताब में भी पढ़ोगे तो मून ही आंसर दिया होगा, ठीक है। हालांकि ये चीज गलत हो चुका है, ठीक है। क्या आप लोग को जो है बुक में वही पढ़ना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग काउज्ड एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन किस वजह से होता है, तो इतना जान लो एसिड रेन जो होता है वो आपका सल्फर और नाइट्रोजन का मिलने से होता है। देखो कहीं पे लास्ट में है, देखो यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये दोनों जब वाटर के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होता है, जिस वजह से एसिड रेन होता है, ठीक है। इतना पता चल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट पॉइजनस गैस, सबसे ज़्यादा जहरीला गैस क्या है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है काफ़ी ज़्यादा जहरीला गैस होता है। अगर आप लोग इसको 5 मिनट तक इनहेल कर लो तो आप पूरी तरीके से खत्म हो सकते हो, जान जा सकता है, क्योंकि ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है आपके फेफड़ा को, लंग्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग, इसका आंसर जो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस यूज टू प्यूरिफाई वाटर, ठीक है। वाटर को प्यूरिफाई मतलब साफ करने में कौन सा प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्लोरीनेशन होगा, ठीक है। क्लोरीनेशन से जो होता है आप क्या करते हैं, वाटर में क्लोरीन को ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब आप लोग वाटर के अंदर क्लोरीन को ऐड करोगे तो जितने भी वाटर के अंदर पैथोजेनिक काउजिंग बैक्टीरियाज होंगे वो सब मर जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जितने भी होंगे उसके अंदर मर जाएंगे और वो वाटर आपका प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रोसेस को बोल सकते हैं क्लोरीनेशन, जहाँ पे वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड किया जाता है, ठीक है। जब आप लोग वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड कर दोगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्लोरीनेशन बोलेंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा बीमारी है जो कि वाटर से पैदा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टाइफाइड, क्योंकि आपका ये जो टाइफाइड है मेरे को हो चुका है, हाल ही में हुआ था, ठीक है। और ये जो होता है वाटर से होता है, ठीक है। अगर आप लोग कोई आदमी है जिसको ये टाइफाइड है, ठीक है, या फिर टाइफाइड जनरली गंदा वाटर पीने से होता है, या फिर ऐसा वाटर जिसके अंदर बैक्टीरिया हो, और ये जनरली कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ठीक है। अगर कोई टाइफाइड पेशेंट है उसके कॉन्टैक्ट में आप लोग आओगे तो आपको भी टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। और ये वाटर के ही ट्रांसमिशन से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर टाइफाइड हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द प्रेजेंट एट वेस्ट टू नी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बोन मतलब कौन सा हड्डी जो होता है आपका प्रेजेंट होता है वेस्ट से लेके नी, मतलब वेस्ट जो आपका कमर उससे लेके नी तक, नी मतलब आपका जो ठेवना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्यूमर, ठीक है। फ्यूमर जो होता है हम लोग का बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर फ्यूमर हो जाएगा, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट बोन भी हो सकता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन रीग्रीव इट्स टेल इफ दे आर कट ऑफ, ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा एनिमल होता है जिसका टेल को अगर आप लोग काट दोगे, पूंछी को काट दोगे तो वो
वापस से जो है उग जाएगा, ठीक है। सो ये लिजार्ड्स में होता है या छिपकली में भी होता होगा, आपने देखा होगा, ठीक है, घर में। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेस डू नॉट हैव अ स्केल कवरिंग बॉडी, ठीक है। स्केल कवरिंग बॉडी नहीं होता है, ठीक है। आप सभी ने रोहू का देखा होगा, कतला का देखा होगा, हिल्सा का देखा होगा, ठीक है। बट कैटफिश जो होता है, कैटफिश मतलब एक मछली होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो भी स्केल्स नहीं होते, ठीक है, कवरिंग स्केल्स इसके ऊपर मिसिंग होता है, इसलिए हम लोग इसको नॉन कवरिंग स्केल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है कैटफिश हो जाएगा। इस टाइप से जो आपका टोटल 10 क्वेश्चन था साइंस का वो एंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ेंगे, साइंस खत्म हो गया, ठीक है, सोशल साइंस की ओर, जो कि टोटल 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग सोशल साइंस देख लेते हैं, ठीक है। सोशल साइंस जो है टोटल 10 मार्क्स में ही पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे सभी के सभी जो होगा वो टिक दी करेक्ट ऑप्शन होने वाले, या फिर मार्क दी करेक्ट ऑप्शन, या फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, सभी की होता है। तो यहाँ पे टोटल 10 ऐसा पूछा गया, तो आइए हम लोग एक एक करके सबका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, नहीं है आपको हिसाब से आपको जो लगता है देख लेना है, ठीक है। विच रिवर फ्लो इन बीरभूम, ठीक है। तो बीरभूम जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, वहाँ पे कौन सा रिवर फ्लो करता है, ठीक है। अब जो वेस्ट बंगाल में रहते होंगे खासकर इस डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको तो पता ही होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो अजय, ठीक है। अब जो नहीं रहता होगा उसके लिए हार्ड है, ठीक है। दूसरा, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रीज आर मैंग्रोव इन नेचर, ठीक है। मैंग्रोव इन नेचर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा बनियान, ठीक है, और जरूर जरूर नहीं पढ़ा है पर बनियान पढ़ा होगा, ये मैंग्रोव इन नेचर होते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, विच रेवोल्यूशन मेड इंडिया इन सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। फूड प्रोडक्शन में कौन सा रेवोल्यूशन मदद किया था। अब देखो आपको पता होगा ब्लू रेवोल्यूशन जो होता है वो मछली को बढ़ाने में मदद किया था, उसका प्रोडक्शन। व्हाइट जो था आपका मिल्क के लिए था। ग्रे रेवोल्यूशन जो था वो आपका शायद फर्टिलाइजर्स के लिए था, ठीक है। पर जो हम लोग का ग्रीन रेवोल्यूशन था ये इंक्रीज इन एग्रीकल्चर या फिर कह लो फूड प्रोडक्शन में मदद किया था काफी ज्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें पूछा जा रहा है सन से जो रोशनी निकलता है वो अर्थ पे पहुंचने में कितना देर लगाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट और शायद 20-22 सेकंड लगाता है, ठीक है, 20 सेकंड लगाता है धरती तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या बोल रहा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्ट इज यूजफुल, ठीक है। कौन सा इंसेक्ट यूजफुल होते हैं, तो इसका जो बीज है, बीज से आपका हनी निकलता है, तो ये यूजफुल हुआ, बाकी सब बेकार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 20, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, द इंडस्ट्री इन चितरंजन इज ऑफ, इंडस्ट्री जो चितरंजन में, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कहाँ का, तो ये वेस्ट बंगाल का ये, ठीक है। तो ये जो होगा इंडस्ट्रीज इन चितरंजन इस पर वो किस चीज़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे रेलवेज इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रेलवेज। अब जो यहाँ से रहते होंगे उनको पता होगा, जो नहीं रहते उनको कुछ नहीं पता होगा, हो सकता है पता हो, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्यूल मिनरल्स आर, ठीक है। फ्यूल मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसका आंसर होगा कोल एंड पेट्रोलियम। इनको हम लोग फ्यूल मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूल एज अ फ्यूल काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो बोला है कि राइनोसोरस इज फाउंड इन, ठीक है। राइनोसोरस कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो सुंदरबन में होगा, ठीक है। अब सुंदरबन कहाँ है मेरे को नहीं याद है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है वो बोला है इन विच ईयर हैड सुनामी ऑकर्ड इन इंडिया, ठीक है। सुनामी तो देखो आते रहता है, बट जो सबसे बड़ा सुनामी आया था वो 2004 में आया था, ठीक है। हाँ 2004 में इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2004 हो गया, समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, और ये जो होगा आपका आखिरी होने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। अब हालांकि 2-3 सब्जेक्ट और भी बच जाते हैं, MSc GK ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है ये सब नहीं पूछा जाता है। मेन जो आपका 4 सब्जेक्ट होता है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, यही पूछा जाता है। मैथमेटिक्स जो यहाँ पे टोटल 15 मार्क्स में पूछा गया, सो आइए हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का पहला 5 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और बाकी का जो 5 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। एक एक करके हम लोग सबको देख लेंगे। तो यहाँ पे आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आंसर द फॉलोइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन बोला है वो बोला है हम लोग को फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या आता है, काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहला 5 जो कि आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो क्या हो सकता है, वो 10,000 है, ठीक है। मतलब एक के पीछे आपको जितना जीरो लगाना है ताकि वो 5 डिजिट नंबर पूर जाए, तो वो आपका 10,000 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 10,000। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वो ऐड करने बता रहा है। तो इतना आसान एडिशन आप लोग बच्चा में क्या करते हैं, तो वो यहाँ पे दिया है जो कि है 2547, ठीक है। इसमें आपको ऐड करना है 3489। अब इसको ऐड करने के आप लोग को नहीं आता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, आता ही होगा। देखो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और ये क्या 12 1 13 और ये 5 4 9 1 10 और 3 2 5 1 6, सो 6036 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो ये एडिशन था, काफ़ी ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था, इसलिए 1 मार्क्स में पूछा गया। तीसरा हम लोग को बताओ, इसको बोल रहा है जो 5,89,670 है, इसको हम लोग को जो है ना नंबर में लिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम यहाँ पे पूछा गया, मतलब इसको हम लोग को नंबर में लिखना है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि 5 लाख, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 लाख, ठीक है। 5 लाख और कितना है 89,000, ठीक है। 89,670
670, ठीक है। सो ये आपका आंसर है। हम लोग को क्या करना था, 5,89,670 को बस वर्ड में लिखना था, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग को बोला है HCF फाइंड करना है, ठीक है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो HCF और LCM आपको फाइंड करने आता होगा, नहीं आता है तो देख लो यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। सो हम लोग को किसका करना है, 15 और 18 का करना है। काफ़ी ज़्यादा आसानी, क्या करो आपको यहाँ पे 15 लिख लो, ठीक है। और 15 को आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है, ठीक है। फैक्टर्स वो होते हैं जो कि गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। सो 15 का हम लोग प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 3 × 5, 3 × 5 15 हो गया, और दोनों ही जो है हम लोग का प्राइम नंबर है, ठीक है। बाकी बात है 18 का, तो 18 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 लिख सकते हो, ईजी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग का HCF निकालना है हम लोग को, तो हम लोग को कॉमन देखना पड़ता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन देखें तो ये जो होगा आपका कॉमन नंबर होगा, जो कि 3 होगा, ठीक है। दोनों में आपको कॉमन देखना होता है, जितना आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। देखो यहाँ पे 2 कॉमन है क्या, ऊपर नहीं है, 2 ऊपर है ही नहीं, ठीक है। 5 भी ऊपर नहीं है, 3 है, ठीक है। पर 3 जो है आपको यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, ऊपर 1 दिख रहा होगा, हम लोग को एक ही कॉमन लिखना है। अगर ऊपर एक और 3 रहता है तो हम 2 3 को कॉमन करते हैं, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे एक ही 3 है, ठीक है, एक ही 3 है, तो यहाँ पे HCF इसका 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। HCF वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कौन सा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, ठीक है। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़े तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बोला व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 100 kg। 100 kg का हाफ आपसे पूछा, हाफ मतलब इसको 1/2 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 50 kg हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 1 के आगे यहाँ 1 लिखो, ठीक है। 1 2 3 हो गया 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे ये 4 डिजिट हो गया और ये 1000 हो गया हम लोग का। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका क्या है, 99999, ठीक है। जितना भी ग्रेटेस्ट अगर बोले 5 डिजिट 10 डिजिट, बस आपको 9 लिख देना है उतना ही बार, ठीक है। 5 बार बोला तो हमने 9 5 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 99,919, ठीक है। तो ये आपका दोनों हो गया। अब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग को इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना काफी ज्यादा आसान है। आप लोग 6 में आ गए तो आपको डिवाइड करने आता ही होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो मैं जो है आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग को पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन और रिमाइंडर पूछा है, ठीक है। सो जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो मैं इसका आंसर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना, ये मैंने लिखा है, ठीक है। 318 6/17 और ये जो होगा आपका आंसर होगा। यहाँ पे अगर आपको याद होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा। तो 17 जो यहाँ पे हम लोग का डिवाइजर कहलाता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको डिवाइजर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग से पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन और रिमाइंडर पूछ रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ये हम लोग का रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये हम लोग का रिमाइंडर है, ठीक है। और ये जो हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका 3 चीज़ यहाँ पे पूछा था, ठीक है। डिवाइजर वैसे नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर पूछा है जो ये हम लोग का 6 है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हम लोग का 318 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, डिलीट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें हम लोग को बोला है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम लोग को किसको करना है, 729 को, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे बोला है 729 को आपको क्या करना है, 27 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। मैं जो इसका डायरेक्ट आंसर है वही लिख देता हूँ, जो कि 19,683 है, ठीक है। इसका फाइनल आंसर यही आएगा, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, वो तो आता ही होगा, ठीक है। इतना आसान, बहुत सारा आसान क्वेश्चन पूछा गया, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपने 5 में पढ़ के आया है, ठीक है। 6 में जो आपका 6 क्लास से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। 5 का जो फाइनल टर्म तक जो आपने पढ़ा है वही पूछेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। क्योंकि वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम में तो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो ये देखो दोनों 2-2 मार्क्स का काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2। अब यहाँ पे हम लोग को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे कहने का मतलब है आपको माइनस करना होगा, ठीक है, प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को किसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 2 का निकालना है। किसमें निकालना है, तो यहाँ पे जो आपको ये दे रखा है क्या है, यहाँ पे हम लोग को एक बार लिख लेते हैं 782528, ठीक है। यही हम लोग कॉमा लगा लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को 7 लाख दे रखा है, 82,000 दे रखा है, 528 दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 2 दिखाई देगा, ठीक है। एक हम लोग का 10 डिजिट पे आ रहा है, एक हम लोग का 1000 डिजिट पे आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, सो हम लोग सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब उसका प्लेस का कितना वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये वाला 2 का देखोगे, तो ये 2 जो हम लोग इसको 2 सिंपली लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू कितना है, 1000 प्लेस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1s 10s 100 1000 10,000
ठीक है, और ये लाख हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका कौन सा प्लेस वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग इसका 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू आ जाएगा वो 2000 आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे दूसरा 2 जब हम लोग का 10 डिजिट पे है 10th, तो यहाँ पे हम लोग इसको 20 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 2020। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो इतना आपने कर लिया, जगह यार नहीं बचा है, मेरे को इसको इरेज करना होगा। ठीक है, नीचे वाला इरेज करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग को अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया और हम लोग का जो प्लेस वैल्यू का टोटल वैल्यू आया, जहाँ पे हमने 1000 ठीक है और 10 दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो 2020 आएगा। ठीक है, मतलब 2020 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका फेस वैल्यू देखें, मतलब ये जो आपका नंबर है इसका फेस वैल्यू कहने का मतलब है 2 का फेस वैल्यू कितना है। अब फेस वैल्यू जो होता है वो जो आपको दिख रहा है वही होता है। ठीक है, इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। ठीक है, इतना फेस वैल्यू हो गया। अब हम लोग का इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 20 को हम लोग माइनस कर देंगे 2 से। इन दोनों को जब आप लोग माइनस करोगे तो 2018 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2018 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान था। सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू निकाला, फेस वैल्यू निकाला, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस निकालने बोला था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ डिफरेंस बोला, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, सो हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन, और ये हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन। यहाँ पे बोल क्या रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ 13 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, किसका, एक रेक्टेंगुलर का या फिर रेक्टेंगल का, जो कि हम लोग का 13 मीटर लेंथ इसका हम लोग को दे रखा है, और इसका जो ब्रेथ है वो हम लोग को दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, तो मतलब आपका कुछ ऐसा हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर। ठीक है, फ्लोर है। ठीक है, इसका जो आपको लेंथ दे रखा है वो 13 मीटर का है, और इसका जो आपको विड्थ दे रखा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग विड्थ बोलते हैं या फिर वाइड बोलते हैं, जो कि हम लोग का 8 मीटर का है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, मतलब इसके अंदर जितना भी ये दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग एरिया बोलते हैं, तो यही हम लोग को निकालना है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हम लोग जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, बता दो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे लेंथ जो हम लोग का 13 है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग का ब्रेथ है वो हम लोग का 8 है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 104 आ जाएगा। ठीक है, 104 मीटर लिखना है क्योंकि मीटर में। ठीक है, इसका यूनिट मीटर, इसने मीटर लिखा, और यहाँ पे 104 आपका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप से जो हम लोग का ये टोटल क्वेश्चन 10 था, हमने सभी को सॉल्व कर लिया, और इस टाइप से करते करते हमने चारों सब्जेक्ट ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा गया आपका मैथमेटिक्स, साइंस में भी आसानी पूछा गया है। सोशल साइंस में हो सकता है कि आपका थोड़ा अलग सिलेबस हो जाए, क्योंकि अब लोग अलग स्कूल में जाते हो तो थोड़ा सा सिलेबस अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का जो गाइस लाइक एम टारगेट हो सके तो यार उसको भी पूरा कर देना, जो कि सिर्फ 300 लाइक एम का टारगेट है। ठीक है, होप सो कि यार आप लोग पूरा कर ही दोगे। ठीक है, एंड अभी भी और भी कुछ क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर एडमिशन टेस्ट के ऊपर, तो एक बार यार कमेंट करके जरूर से बता देना। ठीक है, क्योंकि हम लोग भगवान तो नहीं है, हम लोग को पता चलेगा आपको मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक बार कमेंट करना तो जरूरी होता है। ठीक है, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।